दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं दीपिका पादुकोण के विषय से। जो दीपिका पादुकोण है, कल की मूवी आपने देखी होगी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि वही है मां जहां से कल्कि का जन्म होने वाला है और उसी को ही अगले पार्ट से निकाल दिया गया है। और उसको निकालने का कारण क्या है और क्यों बॉलीवुड लगातार रसातल में जा रहा है और किस प्रकार से अभी अभी जो हम सभी ने कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर देखा है, क्यों उसने पूरे के पूरे बॉलीवुड को बर्बाद करने का मादा दिखा दिया है, ताकत दिखा दी, शक्ति दिखा दी है, इस पर हम एक विशेष वृहद चर्चा करेंगे। और कांतारा का जो पिछला पार्ट था वो भी और यह भी, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के रिचुअल्स, कल्चर, उनकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस फिल्म के ऊपर विवेचना करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। यही अपना मूल है बेटा। मित्रों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, जब भी कोई नया कंटेंट आता है, जब भी कोई नया गाना आता है, नया ट्रेलर आता है, तो उस समय पर हमें याद आता है बॉलीवुड, कराचीवुड, कचरावुड। जब जब भी कंटेंट की बात आएगी, स्टोरी लाइन की बात आएगी, फिल्म मेकिंग की बात आएगी, जब भी कहीं पर किसी स्क्रिप्ट की बात आएगी, कहीं पर भी बढ़िया वाले स्क्रीन प्ले की बात आएगी, तब तब हमें कचरावुड याद आता है कि किस प्रकार से दशकों तक इस कचरावुड ने हम लोगों का बेवकूफ बनाया है। किस नाम पर? बड़ी स्टार कास्ट के नाम पर उसमें 20-50 लोग भर दिए जाएंगे और कंटेंट के नाम पर उसमें बिल्कुल कचरा होता है। ऐसे ही बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। अभी हमने वॉर 2 फिल्म देखी, 400 करोड़ रुपए उस फिल्म के अंदर लगा दिए गए, लेकिन उससे बेहतरीन अगर आपको सीजीआई देखना है, वीएफएक्स देखना है, तो आप मिराई देख सकते हैं। उससे बढ़िया कहानी अगर आपको देखनी है तो साउथ की बहुत सारी फिल्में हैं और इन्हीं में से एक बहुत जबरदस्त कंटेंट हमारे सामने आया है, जो ट्रेलर हमने अभी अभी देखा है, और वो है कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर। भाई क्या ट्रेलर बनाया है! कहानियों को किस प्रकार से गढ़ा जाता है, ये साउथ से हमें सीखना चाहिए। किस प्रकार से कथा को कहा जाता है, ये हमें साउथ से सीखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई साउथ का मतलब तो कई सारे स्टेट हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी स्टेट से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जो तमिल मूवीज होती हैं उनमें सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन उनके परोसने का तरीका देख करके आप क्यों नहीं परोस देते हैं? वो कला भी तो आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो कला होने से पहले वो कला सीखने का हुनर भी, वो कला सीखने की कला भी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास में वो नहीं होती है। जिन लोगों ने भी कांतारा का ट्रेलर देख लिया है वो वाकई में इस समय पर एकदम विस्मित बैठे हुए हैं कि क्या कहानी प्रस्तुत करने वाला है इस बार ऋषभ शेट्टी। ईश्वरिया आए थे क्या? जब पिछली बार कांतारा मूवी आई थी तो उसका बजट जो था वो 15-16 करोड़ के आसपास था। जब उसका टोटल बजट बनाया गया कि भाई प्रचार प्रसार आदि सब कुछ मिला लिया जाए तो 20 करोड़ के आसपास था। जानते हैं उस फिल्म ने कितना कमाया था? जो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था वो तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए था और फिल्म बहुत जबरदस्त थी। ये वही ऋषभ शेट्टी है जिसको बॉलीवुड ने एक बार नकार दिया था। ऐसा नहीं है कि पहली कन्नड़ फिल्म है, ऐसी बहुत सारी कन्नड़ फिल्में आकर के जा चुकी हैं जिन्होंने अपनी कहानी का लोहा मनवाया है। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आकर के जा चुके, काम कर चुके, जिन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। अभी अभी एक फिल्म आई थी लोकाल, इस फिल्म का गाना सुनिए, इस फिल्म की कहानी देखिए। इस फिल्म का बजट भी बहुत छोटा सा है और इस फिल्म ने भी बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया है। इसको कहते हैं कलाकारी, इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग, इसको कहते हैं डेडिकेशन अपने काम के प्रति। हमारे यहाँ पर मसाला होता है, हमारे यहाँ पर सांचे होते हैं, उस सांचे के अंदर स्क्रिप्ट को डाल दिया जाता है, हिला दिया जाता है, उससे एक खिलौना तैयार हो जाता है, उसमें नया रंग भर दिया जाता है। अभी मैं देख रहा था वरुण धवन और जानवी कपूर की एक फिल्म आने वाली है और ये करण जौहर की फिल्म है और ये वही फार्मूला फिल्म निकलने वाली है जिस प्रकार की विष्ठा फिल्में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी मैं जो कंपैरिजन करने जा रहा हूं वो कंपैरिजन है बॉलीवुड की बड़े बजट वाली फिल्में और किस प्रकार से साउथ इंडिया की छोटे बजट की बड़ी फिल्मों का। सबसे पहला मैं जो नाम लेना चाहता हूं बड़े में छोटी में 2024 में आई थी, 350 करोड़ का इसका बजट था और इसने कमाए थे 60 करोड़ रुपए, यानी कि 290 करोड़ रुपए जो कम नहीं होते, वो लेकर के फिल्म डूबी थी। जिगरा 2024 में आई थी, तकरीबन 100 करोड़ का इसका बजट था, 20 करोड़ रुपए इसने कमाए थे, सुपर फ्लॉप होकर के ये फिल्म गई थी। सिकंदर 2025 में आई थी, 200 करोड़ की फिल्म बनाई थी और 50 करोड़ रुपए कमाए थे, सुपर फ्लॉप होकर के गई है। लव्यापा 150 करोड़ रुपए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 150 करोड़ का इसका बजट बताया जाता है और इसकी जो टोटल इनकम थी वो 30 करोड़ थी। इस फिल्म के अंदर आप ये देखिएगा कि जो हीरो है वो आमिर खान का लौंडा है
और जो इसकी हीरोइन है वो कौन है? वो बोनी कपूर की बेटी है, अनिल कपूर की भतीजी है और वो जानवी कपूर की सगी छोटी बहन है। इस प्रकार से जब बॉलीवुड के अंदर ये भाईचारा पेश किया जाता है तो इनकम की जो इच्छा है वो आम जनता से क्यों की जाती है? कांतारा चैप्टर 1 कोई 100 या 120 करोड़ के आसपास में बनी है और जिस प्रकार से उसकी विशालता है, वृहत्ता है, जिस प्रकार से उसके भव्य सेट लगाए गए हैं, जिस प्रकार से ऋषभ शेट्टी जो है वो चांद के नीचे से कूद रहा है, वो वाला सीन अगर आप देखेंगे तो आपका रोम रोम हर्षित हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सीन हैं इस फिल्म के अंदर जो हॉलीवुड तक के सीन्स को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार का स्क्रीन प्ले इस फिल्म के साथ में चल रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा इमरजेंसी 2025 में 60 करोड़ बनी, 10 करोड़ कमाए थे। और जो अजय देवगन की अभी एक फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार 2, इसके तो भला कहने ही क्या है। इस तरीके की और भी बहुत सारी फिल्में हैं, आपको पता होगा। नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि कौन सी ऐसी और फिल्में हैं जो बॉलीवुड के अंदर बनी बहुत लंबे चौड़े बजट के साथ में और उन्होंने कमाया घंटा कुछ नहीं। अब मैं बात करता हूं साउथ की फिल्मों की। इसमें जो सबसे पहला नाम मैंने लिखा है वो लिखा है हनुमान का। तेलुगु फिल्म है, 2024 में आई थी, 20 करोड़ बनती और 350 करोड़ रुपए कमाए थे। एक फिल्म जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है प्रेमालू। मलयालम मूवी थी, 2024 में आई थी, 10 करोड़ मात्र बनी थी और 136 करोड़ रुपए कमाए थे। आप लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सैयारा पैयारा क्या मूवीज हैं, ये बकवास मूवीज देखने के लिए लोग अपना सिर फुड़वाते हैं, लेकिन प्रेमालू जैसी मूवी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर आई थी कन्नूर स्क्वाड, जो आपने देखी भी होगी, मलयालम मूवी है, तकरीबन 25 करोड़ बनी थी, 100 करोड़ रुपए इसने कमाए थे। इसके अलावा 777 चार्ली जो केवल 20 करोड़ बनी और उसने 115 करोड़ कमाए। थुडारम 90 करोड़ बनी और 37 करोड़ के आसपास कमाए। कार्तिकेय 2 15 करोड़ मात्र बनी थी और 121 करोड़ कमाए। महावीर नरसिम्हा, इसका रिकॉर्ड तो अभी भी जारी है, लेकिन 40 करोड़ बनी थी और 326 करोड़ रुपए कमाए। पुष्पा, KGF, RRR, बाहुबली सीरीज, इनकी अगर हम बात ना भी करें तो भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने बहुत कम बजट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है और कांतारा चैप्टर 1 भी उन्हीं में से एक होने वाली है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो कितने घाटे में चल रहा है भाई, कहा नहीं जा सकता, कई हजार करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। और ये बजट किस प्रकार से आता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कैसे दीपिका पादुकोण कल की मूवी के लिए जो उसका अगला पार्ट बन रहा है उसके लिए पूरा बजट जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाल दे रही है। उसकी टीम के अंदर 50 आदमी है तो 50 के 50 का खर्चा डाल दे रही है। इसी प्रकार से देखिए कि कैसे लवयापा जैसी एक घटिया मूवी 150 करोड़ रुपए खर्चा करवा देती है। ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको बॉलीवुड केवल अपने फेम के नशे में इतना ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब ये क्या विषय था जो मैंने आपको बताया था कि दीपिका पादुकोण एक फिल्म से ही हटा दी जाती है जबकि उसका महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि उसकी अनर्गल डिमांड्स ही खत्म नहीं हो रही थी। इस कारण से बॉलीवुड का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनकम उसकी हो नहीं पाती। सभी लोग सोचते हैं कि इतनी घटिया कहानी है, बार बार रिपीट करके उसी सांचे में बना करके दे दी है, OTT पर आ जाएगी तो हम लोग देख लेंगे। वही चीज लगातार चल रही है, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ में ऐसा नहीं है। मलयाली मूवीज, तेलुगु मूवीज इतनी अच्छी चल रही हैं, कन्नड़ा मूवीज इतनी अच्छी बन रही हैं कि जिसको देखने के बाद में वास्तव में मन करता है कि हमें फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाना चाहिए। कांतारा का जो पिछला पार्ट था वो भी सनातन हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था और इसकी जो कहानी है वो भी पूरी तरीके से हिंदुओं के ही रिचुअल्स, उनके कल्चर, उनकी क्षेत्रीय मान्यताओं के ऊपर ही टिका हुआ है। और यह फिल्म भी मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड काफी अच्छा कलेक्शन करेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो हमें जरूर बताइएगा, और जो मैंने लिस्ट आपको बताई है यदि आप उसमें और भी नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनको भी अवश्य जोड़िएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।